नमस्कार, मैं सुमित तिवारी। एनएमएफ न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बीजेपी ने जिस तरीके से, खास करके बात करूं बीजेपी और एनडीए ने जिस तरीके से बिहार में जीत हासिल करी, ऐतिहासिक जीत है ये, और 200 का आंकड़ा जो है वो पार कर लिया है। तो ये जो ऐतिहासिक जीत हासिल करी है, इसमें मोदी जी के साथ साथ बीजेपी का योगदान तो है ही है, लेकिन उसके साथ साथ एक शख्स का और भी योगदान है जितवाने में। उनका नाम है राजीव प्रताप रूडी। जितना नाम में वजन है उतना उनके काम में भी वजन है। सर, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मिल गई खुशी? नहीं, हरा दिए तेजस्वी यादव को। हाँ, नहीं, तेजस्वी जी तो मुझे तो चिंता लग गया था तेजस्वी जी का। उन्होंने छपड़ा में कोई खेसारी लाल यादव को भेजा, सुनने कि बहुत बड़े कलाकार हैं, तो वहाँ आए। और जब उसके बाद प्रचार करने लगे तो पहला दिन आए तो 500 बाल्टी दूध या 50 बाल्टी दूध से नहवा दिया। तो कम से कम जीन्स खोल करके पैजामा कुर्ता पहन के नहाना चाहिए था, जीन्स खोलने में दिक्कत हुआ। उसके बाद वहाँ संकट खत्म नहीं हुआ। उसके बाद वो प्रचार में निकल गए। बाद में उनका बॉडी लैंग्वेज हमको दिखा, जो बाहर बिहार भर घूम रहे, हमको लगा कि तेजस्वी के वो तो मुख्यमंत्री का दावेदारी करने वाले हैं। तो कहने का मतलब नॉन सीरियस जब पॉलिटिक्स होगा, और बिहार बहुत सीरियस स्टेट है, बहुत पॉलिटिक्स वहाँ सीरियस है। एक तो आपसे मैं क्षमा मांगूँ कि मैं इतना बड़ा नेता नहीं हूँ, लेकिन मैं अपने सांगा समाज का और मेरे समाज का और फॉरवर्ड समाज का विशेष रूप से आभार व्यक्त करना चाहूँगा, और सभी समाज का, कि बढ़ चढ़ के लोगों ने एक भरोसे पर नरेंद्र मोदी का चेहरा, बिहार में बीजेपी का कोई चेहरा नहीं है। अगर कोई कहता है कि राजीव प्रताप रूडी इत्यादि इत्यादि, तो कोई चेहरा नहीं। बिहार में आज भी चेहरा सिर्फ एक व्यक्ति का है, वो नरेंद्र मोदी जी का है, और दूसरी तरफ नीतीश कुमार का। ये चेहरा अपने आप में पर्याप्त है किसी राज्य में सरकार बनाने के लिए। तो वैसे स्थिति में ये कॉम्बिनेशन बहुत स्ट्रांग था। हम लोगों की भूमिका है। मैं तो आभार एनडीए को कहना चाहूँगा कि इतनी बड़ी संख्या में हमारे समाज के लोगों को टिकट दिया गया और बड़ी संख्या में जीत के भी आए। तो हम लोगों ने बीजेपी का और एनडीए का फाउंडेशन में बिहार के जातीय समीकरण में फॉरवर्डों की बड़ी भूमिका है। चाहे वो ललन सिंह जी हों भूमिहारों में जेडीयू में, या हमारे तरफ ब्रह्म ऋषि समाज के नेता हमारे विवेक ठाकुर हों या गिरिराज जी हों, या फिर दूसरी तरफ हमारे तरफ से अगर ठाकुर समाज में मान लीजिए मैं हूँ, राजीव प्रताप रूडी को मान लेते हैं। तो इस प्रकार से जो कॉम्बिनेशन है, उसी प्रकार से पिछड़ी जाति के सब लोगों का कॉम्बिनेशन, और नीतीश जी का ये जो पिछड़ा अति पिछड़ा का नेतृत्व, महादलित का नेतृत्व उन्होंने बनाया वर्षों से, वो बहुत साथ चला। तो एक बड़ा समीकरण, राजनीतिक समीकरण, जात के आधार पर आधारित समीकरण, जो पॉजिटिव एनर्जी लेके आया है। मैं नहीं कहूँगा कि जात है तो कोई नेगेटिव है। जात है तो बिहार में एक बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट हुआ है कि जात का एनर्जी जो पहले लालू यादव का होता था वो नेगेटिव जाता था, कि वो कॉम्बिनेशन जो सत्ता का था वो बिल्कुल आक्रामक था, जिसका नुकसान आज भी राष्ट्रीय जन। लेकिन इस तरफ का जो कॉम्बिनेशन है वो पॉजिटिव और सेल्फ कंट्रीब्यूटरी और एक दूसरे के साथ मजबूती के साथ खड़ा होकर बिहार के विकास में प्रोटेक्शन के लिए है। तो मैं समझता हूँ कि एकदम उसका स्लोगन ही अलग। मैंने आपका नाम इसलिए लिया क्योंकि मैं भी बिहार गया हुआ था, चुनाव पूरा कवर किया वहां पर मैं। तो मैं खास करके जब राजपूत समाज में जा रहा था तो वो आपका नाम बड़े हक से ले रहे थे, बड़े गर्व से ले रहे थे वो। और कहीं ना कहीं मैंने पता भी किया कि इतना आपका नाम क्यों लिया जा रहा है। तो लोग आपको मान रहे थे वहां पे, एक राजपूत का नेता भी लोग वहां पे मानते हैं आपको। तो इसीलिए आपका नाम लिया कि आपका भी एक समाज को एकत्रित करने में और उनको जो है वोट दिलाने में आपका बहुत बड़ा योगदान। इसमें तो मैं उनका आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि सांगा समाज के लोगों ने, राजपूतों ने बड़ी संख्या में बढ़ चढ़ के गरीबों के साथ हाथ मिला करके एनडीए को जिताने में अपनी भूमिका निभाई। उसको तो एक रिकॉग्नाइज करना ही पड़ेगा। और मैं आगे भी, मेरा क्योंकि एजेंडा किसी को मारने का, काटने का, पीटने का, लूटने का नहीं था। एक पॉजिटिव एजेंडा था कि राजपूत समाज एकत्रित होकर के गरीबों के साथ खड़ा होकर बिहार के विकास में लगे। मेरी आवाज़ सुनी गई। आप अगर कहते हैं कि मुझे उन लोग मेरी बात सुनते हैं, मुझे लीडर मानते हैं, मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगा। मैं तो 7 बार का सांसद हूँ, 1 बार का विधायक हूँ, सब कुछ देखा हूँ। अगर एक समाज को एकत्रित करने में सफल हो गया और पॉजिटिव एनर्जी के साथ, पॉजिटिव एजेंडा के साथ, और बिहार के पॉलिटिक्स में उनका कॉन्ट्रीब्यूशन हो और पॉजिटिव कॉन्ट्रीब्यूशन हो, तो मैं ज़रूर करूँगा। और मैं कर रहा था और मुझे लगता है कि मैं कामयाब भी हुआ हूँ। अच्छा, तेजस्वी यादव के साथ में क्या हो गया? ये कभी आगे कभी पीछे, बड़ा जीतना उनका बड़ा मुश्किल हो रहा है। अब तो थोड़ा बहुत आगे चल रहे हैं, लेकिन तो पता चल जाएगा। लेकिन उनकी पार्टी ही हार गई। एक नेता हारे जीते वो मतलब नहीं रखता है पॉलिटिक्स में। मुख्यमंत्री के चेहरा थे। नहीं, मुख्यमंत्री हारने वाले भी लोग मुख्यमंत्री बन सकते हैं, ऐसी बड़ी बात नहीं है। लेकिन उनका पॉलिटिकल लीडरशिप ही नहीं उभर के आया है। और उनका पॉलिटिकल लीडरशिप पूरे के पूरे तौर पर केंद्रित है लालू प्रसाद यादव। उनका चेहरा नहीं दिखता है। तेजस्वी जी बात करते हैं अपनी, लेकिन चेहरा दिखता है लालू जी का। तो मुझे नहीं लगता है कि उसमें कोई पॉजिटिव एनर्जी है। और जब तक लालू जी का चेहरा होगा, लालू जी उस पार्टी के बड़े नेता वही हैं, इनका कोई रेलेवेंस नहीं है।
तो जब तक इनका बड़ा चेहरा बना रहेगा, लालू जी का चेहरा दिखता रहेगा, तब तक बिहार में बाकी सब पॉजिटिव एनर्जी वाले लोग एक साथ होकर विरोध करते रहेंगे। बिहार में लोगों से बातचीत कर रहा था तो खास करके महिलाओं की बात करें, दलित महिलाओं की बात करें, आदिवासी महिलाओं की बात करें, तो यादव महिलाओं की बात कर रहा हूं मैं, तो सारी जो महिलाएं हैं वो एकत्रित हो रही थी मोदी के नाम पर और जिनको जो फायदा मिल रहा था उस चीज को, तो क्या लग रहा है कि जो 10,000 रुपए उनके खाते में गया ये फायदेमंद रहा क्या बीजेपी के लिए और एनडीए? देखिए, देश में भी बिहार की महिलाओं का, गरीब महिलाओं का के खास करके एक भरोसा है नरेंद्र मोदी के प्रति, वो दिखता है। उसके साथ साथ बिहार में नीतीश कुमार के प्रति वो सभी समाज के महिलाओं का दिखता है। अब ये 10,000 रुपया कोई सेल्फ हेल्प ग्रुप को अभी थोड़ी ना दिया गया है, ये तो दिया ही जाता है। और सही बात है, सेल्फ हेल्प ग्रुप जो सबसे कमजोर तबके के लोग हैं, वो आर्थिक रूप से कमजोर लोग जो हैं उनको दिया जाता है, जो व्यापार करते हैं, अपना घर का कुछ व्यवसाय करते हैं। पहले भी दिया जाता रहा था और आगे भी दिया जाएगा, इसलिए कोई नया नहीं है। लेकिन सवाल भरोसे का, लोग पैसा भी ले लेंगे, वोट नहीं देते हैं, लेकिन यहाँ सवाल भरोसे का है और इस भरोसे पर बिहार की महिलाओं ने बड़ी संख्या में वोट। आखिरी में आपको इतनी बड़ी जिम्मेदारी मिली है वहां पर और एनडीए सरकार को फिर से बनने वाली है, उनको इतनी बड़ी जिम्मेदारी मिली है, तो जनता को क्या कहना चाहोगे आप? देखिए, हम लोगों ने, हमारे जैसे लोगों ने बड़ी ईमानदारी से कभी ये नहीं सोचा कि कोई कैंडिडेट मेरा है या मेरे पक्ष का है या नहीं है। मैं अपने छपरा संसदीय में मेजॉरिटी में 2-3 सीटें तो मुझे मिली ही नहीं, बाकी जितनी सीटें मिले 100% हम जीत रहे हैं। तो हर लोगों ने, बीजेपी के, जेडीयू के, सभी पार्टियों के लोगों ने पॉजिटिव रूल किया है, बहुत अच्छा किया है। और हमारे जैसे लोगों की भूमिका है बिहार में अच्छी सरकार बने, जो हमारी कमिटमेंट है लोगों के साथ जाए। और हम लोग जो टारगेट है, यूथ है, डेवलपमेंट है, इंडस्ट्रियलाइजेशन है, अर्बनाइजेशन है, कोई ज्ञान की कमी नहीं है, इम्प्लीमेंटेशन हम लोग कर लें, हमारी बड़ी कामयाबी। क्योंकि 3 साल के बाद फिर चुनाव होना है, लोकसभा के साथ विधानसभा का, तो हमें उसकी अब तैयारी शुरू कर देनी होगी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आपके पास समय कम है, विस्तार से इस पे कभी बैठेंगे, बातचीत करेंगे। बहुत अभी धन्यवाद। नमस्कार। हमारे साथ में राजू प्रताप रूडी जी जुड़े हुए थे, उनसे हमने बातचीत किया और उनकी राय को हमने आप तक पेश किया। कैमरा पर्सन आकाश साहब, सुमित तिवारी, दिल्ली।